सुप्रभात दोस्तों, आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग संस्कृत जो पुस्तक है यानी क्लास 10th का जो संस्कृत पुस्तक है उसका चैप्टर 9 हम लोग देखने वाले हैं। यानी आज हम लोग संस्कृत यानी पीयूषम भाग 2 जो पुस्तक है उसका 9वां चैप्टर हम लोग आज देखने वाले हैं। अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें जो है उत्साह मिलता रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 यानी बिहार बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है यानी मैट्रिक का परीक्षा जो होने वाला है उसी में हम लोग संस्कृत विषय को देख रहे हैं। तो आज हम लोग 9वां चैप्टर देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद जो टॉपिक है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मैं पीके सिन्हा आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं लगभग देखा जाए तो 30 मिनट का टॉपिक है ये, और 30 मिनट में आपका एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसमें पूरा व्याख्या होता है पंक्ति के साथ, सब्जेक्टिव प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। अगर आप मेरे चैनल को यानी संस्कृत के लिए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप 80 से 90 नंबर बहुत आराम से उठा सकते हैं, कोई जो है इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मेरे जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं यानी 1 से 8 चैप्टर हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज हम लोग जो है 9वां चैप्टर को देख रहे हैं। तो 9वां चैप्टर देखेंगे, उसके बाद बहुत कम चैप्टर बचेगा जिसको जो 2-4-5 दिन में देख लेंगे। तो आज हम लोग 9वां चैप्टर देख सकते हैं। अगर इससे पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9वां चैप्टर यानी दयानंद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्हीं के बारे में जो है यहाँ दिया गया है, उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपका एग्जाम जो है नजदीक है। 17 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो आप लोग इसके लिए तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होगा उसमें आप 45 से 50 नंबर आराम से लेकर के चले आइएगा, और साथ ही सब्जेक्टिव मिला करके आपका 80 से 90 नंबर बहुत आराम से आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आया है, यहाँ जो टॉपिक आया है वो है पाठ परिचय। तो हम लोग जो है पाठ परिचय देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पाठ परिचय हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक से बाई मिस्टेक जो है यहाँ आ गया है, यानी आज हम लोग जो है पाठ परिचय देखने वाले हैं यानी स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद जो पाठ है, तो सबसे पहले पाठ परिचय देखेंगे कि आखिर इसमें जो है क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए कहा जा रहा है, सबसे पहले देखिए पाठ परिचय होता है कि आप जानते हैं कि इसमें क्या कुछ दिखने वाला है। तो देखिए कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद बहुत प्रसिद्ध है। यानी 19वीं सदी में जो समाज सुधारक हुए हैं भारत में, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो है बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आज समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए DAV विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। यानी वर्तमान में आप लोग जो DAV स्कूल देखते हैं ये इन्हीं का जो है सोच है, इन्हीं का जो है एक मानसिक उत्प्रेरण का जो है फल है, जो कि आज हम लोग DAV को अच्छा स्कूल में मानते हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो DAV इन्हीं का मानसिक जो है विचार का एक प्रतिफल है। तो आज हम लोग जो है स्वामी दयानंद के बारे में विस्तार से यहाँ थोड़ा सा जानेंगे, और इससे संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको देखते चलेंगे। तो देखिए आज हम लोग 9वां पाठ को देख रहे हैं। 9वां पाठ यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वामी दयानंद यानी स्वामी दयानंद। तो आज हम लोग 9वां पाठ में स्वामी दयानंद को पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं।
तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी चीज़ महत्वपूर्ण है। अगर आप उनकी कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको जो है आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए पाठ स्टार्ट होता, कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत समाजस्य शिक्षाश्च महान उद्धारका स्वामी दयानंदा। यानी आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आज समाज नामकस्य संस्थाया संस्थापेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। यानी आज समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान यानी भारतीय समाज में दिया जाता है। आगे लिखा जा रहा है कि भारतवर्ष राष्ट्रीयताया बोधोपि अस्य कार्य विशेषा। और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज को आप अगर पंक्ति को समझते चलिएगा तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगा। आप 2-3 बार इसको देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, कहानी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है आगे कि समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडितवा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत। यानी समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। आगे है अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धारणे योगदानम च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धारण में उनका योगदान को स्पष्ट किया है। यानी कि इस पाठ में जो है इनके द्वारा जो उदाहरण के कार्य किए गए हैं, समाज के उदाहरण के लिए कार्य किए गए हैं, उन सभी चीजों को इस पाठ में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कहा जा रहा है कि मध्य काले नाना कुत्सितया भारतीय समाजम अदुष्यम। यानी कि मध्य काल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरा स्त्री नाम शिक्षा विधवा नाम गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यवक्ता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। यानी कि कहा जा रहा है कि जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। अब कहा जा रहा है कि अतः अनेक दलिता हिंदू समाज तृतीय धर्मांतरण स्वीकृतवंता। और क्या है, अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। यानी धर्म को परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। अब देखिए आगे कहा जा रहा है एतादृशे विस्मयकारे 19 शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणा समाजस्य वैमस्य निवारकः भारते वर्षे प्रादुर्भवन्। यानी कि कहा जा रहा है कि इस प्रकार के विषम समय में यानी 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। तेषु नूनाम स्वामी दयानंदा विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पश्च शिखर स्थानीय। यानी कि कहा जा रहा है कि उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उदाहरण के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है। यानी जो उदाहरण हुए थे 19वीं शताब्दी में, उनमें स्वामी दयानंद का जो नाम है वो जो है उत्कृष्ट श्रेणी में आता है, यानी सर्वोच्च में रखा गया है। अब देखिए कहा जा रहा है स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से टंकार नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। यानी कि कहा जा रहा है कि स्वामी जी का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। 24 ईस्वी को हुआ था। आगे कहा जा रहा है बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम। यानी बालक का नाम क्या था, तो मूलशंकर रखा गया। आगे है संस्कृत शिक्षायाम एवं अध्ययनन यस्य प्रारंभो जात। और क्या है, संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ, यानी अध्ययन जो है संस्कृत शिक्षा से ही शुरुआत की है उन्होंने। आगे दिख रहा है कि कर्म कांडी परिवारे तादृश्य वेव व्यवस्था तदा निमासित। यानी कि
उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातमम, यानी शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूलशंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। यानी शिवरात्रि जो महापर्व है वो मूलशंकर यानी स्वामी दयानंद के लिए उत्प्रेरक यानी प्रेरक सिद्ध हुआ। आगे कहा जा रहा है कि कैसे प्रेरक सिद्ध हुआ, तो उसको देखिए। तो रात्रि जागरण कार्य मूलशंकरेण दृष्ट यत शंकरस्य विग्रह मारुह्य मुस्का विग्रह पितानी द्रव्यानि भक्षयन्ति, यानी कि रात्रि जागरण के समय मूलशंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूलशंकरो चिंतयत यत विग्रहो यम किंचित करह, यानी कि मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, यानी चूहा जो है प्रसाद पानी जो है ग्रह दिया गया सब खा रहा है, ये मूर्ति कुछ भी नहीं करने वाला है। वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति, और क्या है वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है, ऐसा इनके सोच में आया। रात्रि जागरण विहाय मूलशंकर गृह गता, रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर चला गया। ततः एवं मूलशंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, यानी कि उसी समय से मूलशंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। यानी मूर्ति में जो विश्वास था वो महाशिवरात्रि के समय इन्होंने जो ये दृश्य को देखा तो मूर्ति के प्रति इनका आस्था नहीं रहा। वर्ष द्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया स्वसुनिधनम जातमम, और क्या है 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। यानी 2 वर्ष के बाद ही, यानी जो ये घटना होता है उसके 2 वर्ष के बाद ही उनके जो प्रिय बहन थी उनका जो है निधन हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ततः मूलशंकरे वैराग्य भाव समागत, और इसके बाद मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया। गृह परित्याज्य विभिन्ना विदुषाम संता साधुनांच संगतो रममनसो मथुरायाः विरजानन्दस्य प्रयाग्याचक्षुष विदुषा समीपम गतः, यानी कि इसके बाद मूलशंकर को जो वैराग आ जाता है तो घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए। यानी यहाँ देखिए प्राग्यचक्षु विदुषा, यानी उसका आंख नहीं था, यानी अंधा जो है विद्वान उसके पास जाते हैं। तस्मात् अस्य ग्रंथा नामाध्ययनम प्रारब्धत, यानी उससे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उनसे क्या है वैदिक जो ग्रंथ था उसका अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया। किससे, तो बिरजानंद नामक जो अंधे विद्वान थे उनसे। आगे बिरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवन मसावृतवान, यानी कि बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यत्र तत् धर्मांडरना खंडनामापि चकारा, यानी जहां तहां धर्म आडंबर का खंडन भी इन्होंने किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, और क्या है अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षा प्राप्त किया। यानी इनसे जो है पराजित होता था बहुत सारे पंडित और इसके जो है मत में आ जाता था। आगे क्या है स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजन खंडस्य अस्पृश्यताया बाल विहारस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज द्वारा के सहकृता, यानी स्त्री शिक्षा विधवा विवाह मूर्ति पूजा खंडन छूत्र और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया, यानी उससे मिल करके इन्होंने उसे किया है। स्वसिद्धांतरा संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्र भाषाएं विरच्य स्वनियानम स महामंत्र पकारा चकारा, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया। यानी इनके जो अनुयायी था वो सत्यार्थ प्रकाश को लिखा
जो कि उसके पर बहुत बड़ा उपकार किया, उसी को धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया। आगे देखिए कहा जा रहा है कि किंच वेदान प्रति सर्वेशाम धर्मानुयायिनाम ध्यान माकर्ष्यान स्वयं वेद भाष्यामि संस्कृत हिंदी भाषाओं रचितवान। यानी वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। यानी वेदों को जो है वो दोनों संस्कृत में था, तो उसको हिंदू दोनों में इन्होंने रचना किया, दोनों में इसको लिखा। प्राचीन शिक्षाएं दोषान दर्शयत्वा नवीनाम शिक्षा पद्धति मसाव दर्शत। यानी कि 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों को क्या है उद्देश्य प्रकट किया। यानी उसके समाज क्या है उद्देश्य प्रकट किया। आगे देखिए यानी प्राचीन जो शिक्षा था उसमें जो है नवीन शिक्षा पद्धति को जो है उसमें समाहित करने का प्रस्ताव दिया और आज समाज का स्थापना इन्होंने किया। आगे देखिए इनके सामने जो है कहा जा रहा है कि संप्राप्ति आज समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तते। यानी वर्तमान समय में आज समाज की जी शाखा है प्रशाखा है देश तथा विदेशों के प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। सर्वत्र समाज दुसानी शिक्षा मरानी चा शोधयंती। यानी सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है इनकी संस्था है। शिक्षा पद्धतों गुरुकुल नाम DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय नाम च समूह स्वामिनो दयानंद मृतो अंतर प्रारब्ध तद्विमभि। यानी कि जो शिक्षा पद्धति में जो गुरुकुल का जो DAV है यानी दयानंद एग्रो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु यानी 1843 के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 ईस्वी में तो इनके जो अनुयायी थे उन्होंने DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक जो DAV जो कंसेप्ट है वो इनके अनुयायियों के द्वारा शुरू किया जाता है। कुछ और पंक्ति है उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। यानी वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है, यानी हमेशा याद किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ये पाठ था उसको आप लोगों ने हिंदी में देखा और इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे संस्कृत पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो आप हिंदी में पढ़ करके समझ लीजिए और हिंदी में ही जवाब देना रहता है, इंग्लिश में तो रहता नहीं है। तो हिंदी में जवाब देना बहुत आसान है, आप हिंदी में पढ़ करके हिंदी में समझना है और इसको क्या है हिंदी में जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है मतलब कि आपका 2 नंबर और 4 नंबर का जो प्रश्न आता है 2 नंबर और 4 नंबर दोनों यहाँ से क्या है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया। तो देखिए स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, इन्होंने समाज की गलत रीतियों को लोगों के साथ मिलकर दूर करने का प्रयास किया तथा DAV शिक्षा संस्थान स्थापित इनके अनुयायियों द्वारा की गई। यानी समाज सुधार के लिए इन्होंने क्या किया। अब देखिए ये 2 नंबर के रहेगा तो ठीक है, लेकिन इसमें लिखिएगा बाल विवाह जो है पद्धति है, शिक्षा स्त्री शिक्षा है, ये सब पे क्या है सुधार करते हैं। तो आज अच्छे तरीका से ये लिख सकते हैं। अब देखिए आगे है यहाँ पे स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, समाज सुधार के उन्होंने क्या किया ये भी आया है, उदाहरक थे कैसे, समाज सुधारक थे कैसे। अब देखिए यहाँ पे पूरे दिया हुआ है व्यवस्था, तो इसको आप लोग अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। 4 नंबर में इस तरीका के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 नंबर का ये है, इसको और विस्तार कर दीजिएगा तो 4 नंबर का हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि प्रश्न कितना नंबर का पूछा हुआ है उसके अनुसार जवाब देना है। और ये सब प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एक एक प्रश्न पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के पास हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन हेतु क्या किया, यानी
सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया था ये 2018 में। आगे स्वामी दयानंद ने क्या किया वैदिक धर्म के प्रचार के लिए, ये भी आया जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करे, यानी जो वर्णन करना है अपने शब्दों में करना है। तो ये सभी जो है प्रश्न बहुत सारे पूछे हुए, देखिए 2018 में पूछा हुआ है, तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया, तो देखिए छुआछूत जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह, इस सब को जो है समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब देखिए यहाँ आज समाज के बारे में लिखने के लिए आया, स्क्रीनशॉट इस सबको लेते चलिएगा आप लोग। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने, तो आप लोग कहानी ऊपर देखें कि शिवरात्रि में जो देखते हैं कि चूहा उनके शिव जी को जो चढ़ाया हुआ है उसको खा रहा है, तो इनको लगता है कि मूर्ति कुछ नहीं कर सकता, तो नास्ता हो जाता है। देखिए 2013 में, 15 में, 18 में आ सकता है। तो ये VVI प्रश्न है, ये क्या है VVI प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करते चलिए। अब देखिए प्रश्न है कि उद्बोधक कैसे बना, यानी महाशिवरात्रि उद्बोधक कैसे बना, 2018 में आया है, हो सकता है 2026 में यहाँ से ये प्रश्न है, ये भी VVI है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरीका से प्रश्न आएगा। तो वन शॉट में आपका जो है एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो इससे आप जो बेहतर कहीं नहीं दिया होगा, क्योंकि इतना सरल ढंग से हम आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध कर रहे हैं। आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से लिखने का प्रयास कर लीजिएगा, 2-4 बार हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बहुत सारे, इसको देखेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई, यानी शिक्षा का जो शुरुआत होता है स्वामी दयानंद का, उस किस भाषा से होता है। तो आप लोग ऊपर देखे थे संस्कृत भाषा से इनकी शिक्षा जो है शुरुआत होता है, विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, तो कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी 1875 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1875 में मुंबई में किया था। तो ये देखिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि यही से प्रश्न आपको आ सकता है, तो इसको आप लोग 1-2 बार देखिएगा, बाकी मैराथन भी करवा देंगे, 1-2 को प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। अब देखिए स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ होता है, गुजरात के टंकारा में होता है। कहाँ, टंकारा गुजरात में। तो ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है राज्य पूछ दे, गांव पूछ दे या ईस्वी पूछ दे, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसको देखते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पे ही टिका हुआ है। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा गांव किसका जन्मस्थली है, तो स्वामी दयानंद का जन्मस्थली है टंकारा। ये आप ध्यान में इस तरीका से भी देखिए पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से देखते चलना है, क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है, 80 से 90 के बीच आपको रहना है। तो इस सब चीजों को अच्छे से देखना होगा। स्वामी दयानंद से का रचना का आशित, यानी स्वामी दयानंद की रचना कौन सा है, तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश इनकी जो है रचना है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। आगे है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या था, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, जैसा कि ऊपर में चर्चा आ चुका है। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के किस गांव में हुआ, तो गुजरात के कौन सा गांव में होता है, तो टंकारा गांव में होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, ये देखिए यहाँ कहा गया है। तो ये प्रश्न ये टॉपिक का नहीं है, दूसरा टॉपिक का आ गया है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि धर्म की रक्षा कैसे होती है, तो सत्य से होती है। देखिए ये प्रश्न यहाँ आ गया है, लेकिन ये टॉपिक का नहीं है, तो विकल्प सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे टॉपिक का था। अब है आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे स्वामी दयानंद कौन थे, तो समाज उद्धारक थे। ये क्या है, समाज उद्धारक थे, इसके रूप में चर्चा किया गया है, विकल्प भी सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से देखते चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव से ही आता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छे से 80 से 90 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर 50 सही होता है तो इधर 30 नंबर बहुत आराम से आप लेके चले आइएगा, क्योंकि 2 नंबर जो है वो 20 नंबर का होता है। तो 20 नंबर में आप 15 नंबर भी लाते हैं तो बहुत
ठीक स्कोर है। और उधर निबंध रहेगा तो 5 नंबर निबंध से, 5 नंबर जो है आपका रेटर से आ जाएगा तो 10 नंबर, तो 25 नंबर हो गया। बाकी अनुवाद से जो है 5 नंबर कम से कम आ जाएगा, तो ये आपका बहुत अच्छे से स्कोर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया, तो क्या है, समाज उद्धार यानी गरीबों का उद्धार, निज उद्धार, ये जो है पूछा गया है, तो इसका बताना है। तो समाज का जो है उद्धार किया, सिर्फ गरीबों का नहीं पूरे समाज का उद्धार किया है, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, विकल्प सी सही हो जाए। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार क्यों किया, आपको बताना है। तो क्या है, धर्मांतरण के कारण, अंतरांतरण के कारण। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि उस धर्म में जो है बहुत सारे सताए जा रहे थे, बहुत सारे अवडंबर आ गया था, तो धर्मांतरण के कारण उन्होंने उसका जो है धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म में चला जाने लगा। आज शब्द का क्या अर्थ है, आज इस शब्द का जो है अर्थ क्या है आपको बताना है। तो आज जो शब्द है इसका सही अर्थ होता है सभ्य। आज मतलब क्या होता है, सभ्य। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा शब्द है लेकिन आपका बहुत मार्केबल चीज है। आगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था आपको बताना है। तो क्या है, कर्मकांडी में जो है इनका जन्म हुआ था, विकल्प भी सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टॉपिक जो ये है भारतीय संस्कार नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद को हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो आप लोगों ने देखा था शिवरात्रि जो है उद्बोधक सिद्ध होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों द्वारा जो है उनकी मृत्यु के बाद स्थापित किया जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो स्वामी दयानंद का परिवार जो है शिव का उपासक था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, शिव का उपासक था। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना की, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे, तो कहाँ पहुंचे थे आपको बताना है। तो घूमते हुए ये पहुंचते हैं कहाँ, तो आश्रम में पहुंचते हैं, बहुत सारे संगतों में आश्रम में पहुंचते हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा। और मथुरा में जाकर के जो है इन्हें शिक्षा मिलता है बिरजानंद से, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो है स्वामी दयानंद के अनुसार किसमें देवता का निवास नहीं होता, तो मूर्तियों में देवता का निवास नहीं होता, क्योंकि मूर्तियां अपने जो चढ़ाए गए फल फौजी सब्जी को नहीं बचा पाते हैं, तो विश्वास खत्म हो जाता है। स्वामी दयानंद ने किस पर्व के दिन मूर्ति का पूजा का विरोध किया, देखिए ये प्रश्न बहुत मार्केबल है, इस तरीका के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसका ये विरोध करते हैं, यानी शिवरात्रि के दिन जो है देखते हैं कि चूहा खा रहा है प्रसाद चढ़ाया हुआ, तो इसे जो है मूर्ति पर से विश्वास उठ जाता है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे, स्वामी दयानंद ने किस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया, तो देखिए जातिवाद, छुआछूत और मूर्ति पूजा सभी के खिलाफ जो है किया, तो उपयुक्त सही भी हो जाएगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो स्वामी दयानंद ने किस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा है वो किस भाषा में लिखा है आपको बताना है। तो ये जो है हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इनका धर्म का प्रचार, समाज सुधार, धार्मिक नंबर का समर्थन, तो समाज सुधार जो है इनका प्रमुख था, यानी विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। किस गुरु के सानिध्य में स्वामी दयानंद ने वेदों का अध्ययन किया, तो इनके जो गुरु थे बिरजानंद जी, उनके जो है सानिध्य में जो है ये अध्ययन करते हैं, यानी उसके मार्गदर्शन में अध्ययन करते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने किस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया, तो देखिए बाल विवाह है, अस्पृश्यता है, मूर्ति पूजा है, तीनों के खिलाफ, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। इस तरीका के प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है, स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा का सही स्वरूप क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का सही स्वरूप क्या होना चाहिए, ये आपसे प्रश्न देखिए पूछा गया है। तो इनका कहना था कि वेद आधारित जो शिक्षा है वो सही स्वरूप है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, यानी वेदों पे आधारित होना चाहिए लेकिन आधुनिक होना चाहिए,
तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1875 में इसकी स्थापना करते हैं मुंबई नगर में। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था समाज का सुधार करना, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, समाज का सुधार करना। स्वामी दयानंद ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो वेदों का प्रचार है, मूर्ति पूजा है, जातिवाद है, अंधविश्वास है। तो वेदों का प्रचार जो है इसके जो है उसका समर्थन करते हैं। वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का दिया हुआ नारा था स्वामी दयानंद का। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि वेद में बहुत सारे ज्ञान दिए हुए हैं, तो ये इन्हीं का किया हुआ है। स्वामी दयानंद ने किनके लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया? तो देखिए, केवल पुरुषों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, केवल बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए जो है शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, यानी सभी के लिए। आगे है, दयानंद के अनुसार किसमें देवता निवास नहीं करते हैं? तो मूर्ति में देवता निवास नहीं करते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। स्वामी दयानंद किसके खिलाफ थे? तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे ये, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद ने किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का संबंधित किया, जो है समर्थन किया? तो देखिए, इनकी जो शिक्षा प्रणाली था उसमें गुरु शिष्य जो परंपरा था उसका इन्होंने समर्थन किया है। विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी गुरु शिष्य जो परंपरा है उसको जो है ये समर्थन करते थे। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो सत्य की खोज, समाज में समानता, शिक्षा का प्रचार। तो इस सभी को अगर देखा जाए तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो है इनका मानना था, सिद्धांत था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद ने किस आंदोलन को प्रेरित किया? तो देखिए, स्वामी दयानंद ने किस आंदोलन को प्रेरित किया? तो आपको देखना है, धार्मिक पुनर्जागरण है, स्वतंत्रता संग्राम है, समाज सुधार आंदोलन है। तो ये जो है एक नहीं, सभी को जो है प्रेरित करते हैं। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 2-3 प्रश्न और देखते हैं। स्वामी दयानंद ने किस भाषा में वेदों का भाष्य लिखा? तो हिंदी और संस्कृत और हिंदी दोनों में जो है भाष्य लिखता है, वेदों का भाष्य लिखे। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे, स्वामी दयानंद ने किस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई? तो जातिवाद है, बाल विवाह है, अस्पृश्यता है, यानी उपयुक्त सभी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, स्वामी दयानंद ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांतों का संकलन किया है? इनका जो पुस्तक है सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने किया है, जो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। इनके अनुयायी इसी को पढ़ करके जो है इनको समझते हैं। तो आज जो है आपको यानी संस्कृत प्यूसम भाग 2 का क्लास 10 का यानी मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला है उसी की तैयारी के लिए 9 चैप्टर यानी चैप्टर 9वां जो है स्वामी दयानंद को करवाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी को गति प्रदान करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए, ट्यूशन में, स्कूल में, जहाँ भी जाइए चैनल का जो है चर्चा कीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल बनाया गया है, आपकी तैयारी के लिए फ्री ऑफ कोर्स है, कहीं कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही आपका क्या है, ये जो टॉपिक एक करवा रहे हैं यानी आधा घंटा यानी 30 मिनट आप समय देते हैं तो आपका एक टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। यानी 14 टॉपिक है तो 7 घंटा में आपका लगभग 7 घंटा, अगर 1 घंटा इधर उधर तो 7 से 8 घंटा में आपका क्लियर हो जाएगा पूरा संस्कृत का पूरा टॉपिक। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 2-4 बार आप देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं जो एक है किताब से कोई भी प्रश्न पूछेगा आप अच्छे से जवाब दे सकिएगा। तो आज हमने जो है स्वामी दयानंद यानी 9वां चैप्टर संस्कृत प्यूसम भाग 2 को करवाया है, यानी क्लास 10th का। इसी तरह जो आपका जो 5 टॉपिक और बचा हुआ है, यानी 14 टॉपिक है तो 5 टॉपिक और बचा हुआ उसको करवा देंगे, बाकी 1-2 को सेट करवा देंगे, तो आपका लगभग तैयारी हो जाएगा। एक दिन निबंध हो जाएगा, एक दिन पत्र लेखन हो जाएगा, तो आपका लगभग सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इसको आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यानी आप अगर पहली बार आए हैं तो BSV जंक्शन यानी BSV जंक्शन जो चैनल आपके लिए बनाया गया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। तो आपसे आज विदा देते हैं, पुनः मिलेंगे नए टॉपिक में। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग
BSCB जंक्शन को इतना मेहनत करके इतना देर तक देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो है 26 जनवरी आने वाली है, तो आप सब जो है 26 जनवरी अपने विद्यालय में मनाइए, खुश रहिए, क्योंकि उसी दिन हमारे देश जो है गणतंत्र हुआ था। तो आप सभी से अब विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।